creating Spring Boot microservice, communicating with other microservices, and maybe I'll touch base on load balancing, or I will leave that apart. I'm not sure of. I would go to touching on load balancing, but ठीक है, we'll see as per our content goes. किस तरह से जाता है उस अकॉर्डिंग हम जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब माइक्रो सर्विसेज होता क्या है, या फिर आप स्प्रिंग बूट बोलते हो, तो स्प्रिंग बूट, व्हाट इज स्प्रिंग बूट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्प्रिंग बूट और व्हाट इज माइक्रो सर्विस? एनी आइडिया अबाउट नॉर्मल वेब सर्विस पता है आप लोगों को? गाइस, हाँ ना, चलेगा ना भी रहेगा चलेगा. आई टेल यू. अगर नहीं भी पता है नो तो सर. बी फ्रैंक, टेल मी. नो अब सर. पता है व्हाट इज अ वेब सर्विस? नहीं, हाँ, सर यस. नो सर, नहीं पता. सर मशीन टू मशीन लैंग्वेज का सपोर्ट करना, दैट इज वेब सर्विस आई थिंक. मशीन टू मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करना, नॉट रियली मशीन टू मशीन, बट दो टेक्नोलॉजीज के बीच में बात करने वाला, या फिर आई वुड से कि अ कम्युनिकेटर बिटवीन फ्रंट एंड एंड अ बैक एंड, वो होता है वेब सर्विस. वेब सर्विस बोल तो कुछ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइमरीली टॉकिंग, जो आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर डेवलप होता है. बैकएंड बोलता है कि आई वुड बी गिविंग यू डेटा इन दिस फॉर्मेट. फ्रंट एंड बोलता है कि ओके, यू गिव इट मी इन दिस फॉर्मेट, आई विल कंज्यूम इट टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन. अब आपके जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं, वेब एप्लीकेशंस आर डिस्प्लेड ऑन वेब, राइट? सो लेट मी शो यू समथिंग, मे बी वेट अ सेक. हाँ, ये देखिए, अब दिस इज सम वेब एप्लीकेशन. I'm not sure what web application this is, but ये कोई वेब एप्लीकेशन है. स्क्रीन दिख रहा है मेरा, राइट? यस या फिर सिर्फ आपको ये दिख रही है, पीपीटी प्रेजेंटेशन पीपीटी दिख रही है? ओके, वेट अ सेक, लेट मी शेयर अगेन. ये नॉर्मली आपके गूगल के साथ भी होता है. आप गूगल पे लॉगिन करते हो, राइट? तो गूगल पे लॉगिन करने के बाद एक कॉल जाता है बैकएंड में, वो चेक करके यूजर डिटेल्स लेके आता है आपकी. सो इन द सेम मैनर, ये जो इंटर कम्युनिकेशन है, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जो इंटर कम्युनिकेशन है इसके बैकएंड में जो चल रहा है, वो चल रहा है वाया वेब सर्विसेज या फिर वाया वेब सर्विस. सो वेब सर्विस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ फ्रंट एंड एंड अ बैकएंड. आप ये टर्म कर सकते हो, ठीक है? नाउ अगर वेब सर्विस वो है, तो व्हाट इज माइक्रो सर्विस? व्हाट इज माइक्रो सर्विस? कोई आइडिया गाइस, व्हाट इज अ माइक्रो सर्विस? अगर वेब सर्विस वो है, चलिए ठीक है, माइक्रो सर्विस nothing but it's a simple So your voice is breaking. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी. हेलो सर कहाँ गए? हेलो सर. सर योर वॉइस इज लैगिंग. voice is breaking. I received voice is breaking. Okay. यस सर. Voice is breaking. Let me set up something. Okay. Is it better now, guys? या अभी भी ब्रेक हो रहा है वॉइस? कैन अभी एनीवन क्लियर आ नो रहा है. सर, अभी अच्छा है, क्लियर है सर. क्लियर है. Okay. So what I was saying is कि
मुझे आप लोगों से इंटरेक्टिव सेशन चाहिए यार। आई आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो तो मजा है, डिलीवर करने में भी मजा आएगा, राइट? तो मुझे बताइए कि कोई बोल नहीं रहा है, क्यों ऐसा, क्यों? अरे शर्माओ मत यार। नो नो, नहीं बात करनी है सर, हमें आपसे नहीं सर, बात ऐसा ही करनी है, कुछ है। लेकिन क्लासेस अब तक अटेंड नहीं की इसने ज्यादा, इसलिए। नहीं, क्लासेस की बात नहीं है। सी, दिस इज जनरल। आप अगर मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मुझे सिर्फ हाँ ना में भी जवाब दोगे तो आई आई वुड बी हैविंग सम अटेंशन, राइट? तो फिर मैं बता पाऊंगा कि आपको अगर नहीं पता है तो ठीक है, विल गो इनटू, विल डिग डीपर, विल गो इन, विल स्टडी दैट आउट, मैं बताऊंगा उसके बारे में। बट अगर मुझे फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो मैं, सिर्फ मेरा कंटेंट डिलीवर करना इज नॉट द मोटो, राइट? मेरा मोटो है कि यू गाइज लर्न समथिंग। ओके, यस सर। सो आप आपके एंड से मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि यू जस्ट स्पीक अप लिटिल बिट। ज्यादा नहीं बोलोगे चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा, सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो हो जाएगा यार, कंटेंट फुलफिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यस सर। चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। Microservices is an approach to develop a single application with a small suite of small services, each running on its own process and communicating with a lightweight mechanism called as HTTP Resource API. अब जो मैं वेब सर्विस आपको बोल रहा था, वेब सर्विस आपका मल्टीपल इसमें काम कर सकता है। प्राइमरली टॉकिंग वो वेब सॉकेट्स पे भी काम करता है, HTTP पे भी काम करता है। वेब सॉकेट्स आर नथिंग बट TCP। नेटवर्किंग सबको आइडिया है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, OSI मॉडल क्या होता है? Yes, sir. A little bit. हाँ, सो बस वही, इसमें दो चीजें हैं। HTTP itself works on TCP, बट HTTP में कम्युनिकेशन जो होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के बेस पे होता है, जो कम्युनिकेशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई माइक्रो सर्विसेज, या फिर इसका बिल्टअप किस तरह से है, या क्यों ऐसा होता है। सो प्राइमरी रीजन ये है कि आपके पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, सपोज एक 200 पेज का एप्लीकेशन है। 200 पेज के एप्लीकेशंस के लिए उतने ही एपीआईज रहेंगे, राइट? 200, 300, 500, जो भी एपीआईज का नंबर रहेगा। हर एक पेज पे सपोज 2 एपीआईज अगर यूज कर रहे हैं तो वी वुड हैव अप्रोक्सीमेटली 400 एपीआईज। अब मुझे बताइए, उसके अंदर आपको आ गया प्रॉब्लम, एक एपीआई में इश्यू है, तो क्या होगा? फिक्स करना पड़ेगा इश्यू या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। राइट। अगर करना पड़ेगा तो फिर फिक्स करके आप एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करोगे या फिर री सर्विस करोगे? पब्लिश करना पड़ेगा, राइट? बोलो यार, पब्लिश Yes, नहीं sir. करोगे क्या? अगर फिक्स कर दिया और पब्लिश नहीं किया तो फिर तो क्लाइंट चिल्लाते रहेगा यार। फिर क्लाइंट बोलेगा, ओ भाई तुमने फिक्स किया, आप बोल रहे हो और मुझे दिया नहीं, है ना? यस सर। काम करके रख लिया और दिया नहीं। नकुल सर करते क्या ऐसा? पता नहीं। Not यस, जस्ट किडिंग अराउंड। ठीक है। yes, sir. सो प्राइमरीली टॉकिंग, आप जब काम करते हो तो यू मेक इट अप एंड यू डिलीवर इट। सो अब क्या, इतना बड़ा एप्लीकेशन आप वापस से डिप्लॉय करोगे? एक माइनर प्रॉब्लम के लिए व्हाट यू डिड वाज कि एंटायर एप्लीकेशन का आपको डाउन टाइम लेना पड़ा। अगर सपोज, ये ठीक है कि अगर छोटा एप्लीकेशन है एंड यू रीडिप्लॉय इट तो वो छोटे टाइम, कम टाइम में हो जाएगा। बट अगर 400 वेब सर्विसेज का एप्लीकेशन है एंड यू आर ट्राइंग टू रीडिप्लॉय इट, इट विल टेक टाइम, राइट? सम अमाउंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली इतना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, बट इट वुड टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। उतने टाइम के लिए आपकी सर्विसेज डाउन रही, Yes, sir. उतने टाइम के लिए आपका क्लाइंट का जो पोर्टल था या फिर वेब सर्विस थी वो डाउन रही, Yes, sir. तो दैट इज एन इम्पैक्ट, वो एक लॉस है, राइट, क्लाइंट के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया लूजली कपल्ड वेब सर्विसेज या फिर माइक्रो सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं। माइक्रो सर्विसेज में हम कुछ नहीं करते, वी ब्रेक थिंग्स अपार्ट।
ब्रेक थिंग्स अपार्ट का मतलब, अब सपोज रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है आपका, यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल है, उसमें क्या होता है, यूजर की डिटेल्स हम स्टोर करते हैं। तो वो जो यूजर की डिटेल्स हम स्टोर करते हैं प्राइमरीली, तो वो एक मॉड्यूल में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका कोई एक फीचर है, उसकी वेब सर्विसेज जो है वो दूसरे मॉड्यूल में चली जाएंगी। फिर सिमिलरली वी ब्रेक थिंग्स अपार्ट, 3 4 5 जितने माइक्रो सर्विसेज हम करते जाएंगे उतने माइक्रो सर्विसेज होते जाएंगे, एंड एवरी माइक्रो सर्विस वुड बी अ वर्ल्ड इन इट्स ओन। मतलब वो वेब सर्विस का खुद का ही डेटाबेस होगा, उसका खुद का एपीआई लेयर होगा और उसका खुद का डिटेल्स होंगे, तो वो खुद एक एप्लीकेशन बन जाएगा। दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इज सिंगल एप्लीकेशन एज अ सूट। यहां पे आपको दिख रहा है, माइक्रो सर्विसेज एन अप्रोच टू डेवलप अ सिंगल एप्लीकेशन एज अ सूट ऑफ स्मॉल सर्विसेज। तो हमने क्या किया, वो 400 वेब सर्विसेज जो थी उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और वो डिवाइड करने के बाद में ये स्मॉल सूट्स बन गए हमारे पास, 3 4 4 वेब सर्विसेज का, ऐसे 100 माइक्रो सर्विसेज बन गई। तो उनको सारों को कोलाइड करके वी क्रिएटेड अ बिग एप्लीकेशन। ठीक है, यस सर। क्लियर? अभी व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज समझ में आया, या फिर व्हाट Yes, इज नॉर्मल वेब सर्विस, ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर नॉर्मल वेब सर्विस मुझे समझ नहीं आया सर, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुआ। ओके, नॉर्मल वेब सर्विस कुछ नहीं होता है। नॉर्मल वेब सर्विस इज अ कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन योर फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बैकएंड से डेटाबेस आता है, डेटाबेस से जो डेटा आता है, यू कैन नॉट पुश दैट डेटा स्ट्रेट अवे, राइट? डेटाबेस से जैसे आया वैसे ही अगर आप पुश कर दोगे, फ्रंट एंड को समझेगा क्या? नो सर। नहीं समझेगा, राइट? सो अगर वो फ्रंट एंड को नहीं समझेगा तो फ्रंट एंड को समझने वाले लैंग्वेज में हमें देना पड़ेगा, राइट? जैसे जेसॉन या फिर आपका एक्सएमएल या फिर दूसरा कोई लैंग्वेज जो भी फ्रंट एंड को समझे, ऐसा कोई लैंग्वेज, करेक्ट? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ वेब सर्विस, अ कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन होगा। अब उसके अंदर वी कैन itemize lot of things. It runs on HTTP, HTTPS, then it can be an application level service where you design things. तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन है भाई, ये वेब सर्विस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट और अ कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सीधा सीधा बताना है। ठीक है, नाउ क्लियर? यस सर। अभी किसी को और कोई डाउट? No, sir. सर नो सर। हाँ बोलिए। सर वो इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस जब रन होंगी तो वो सिंगल डिफरेंट थ्रेड पर काम करेंगी ना, कि वो एक ही थ्रेड पर काम करेंगी? डिफरेंट थ्रेड पर काम करेंगी। थ्रेड बोल तो एक्चुअली इट्स नॉट थ्रेड, वो कंप्लीटली एप्लीकेशन ऑन इट्स ओन, उसके अंदर मल्टी थ्रेड्स हो सकता है। ओके। सो वो खुद थ्रेड नहीं होता है, वो एक खुद प्रोसेस होती है पूरी। प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं जो रन होंगे। ओके सर। ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चंस और कोई डाउट्स? नो सर। बाकी के लोग क्या क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग शांत है एकदम, दे आर जस्ट लिसनर्स, कीन लिसनर्स। आवाज आ रही है ना सबको? Yes, या sir. कुछ ही Yes, लोगों को sir. आवाज आ रही है? कुछ ही लोगों को आवाज आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं सर, आ रही आवाज, क्लियर आ रही। नहीं, ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले बात कर रहा था 400 वेब सर्विसेज की, 400 एपीआईज आपने डेवलप किए। वो एपीआईज क्या है? वो एपीआईज एक मॉड्यूल के अंदर आपने बाइंड करके उसको ये किया, पोस्ट किया, राइट? या फिर क्लाइंट को दिया। क्लाइंट का काम चल रहा है, क्लाइंट का काम इंपैक्टेड है क्या कहीं पे? नहीं है। सो क्लाइंट का काम अगर नहीं इंपैक्टेड है तो व्हाई शुड वी ब्रेक इट अपार्ट? क्यों ब्रेक करना है? अब ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक मूवी एप्लीकेशन है आपके पास, उसका उतना ही बड़ा लार्ज डीबी है। डीबी का मतलब डेटाबेस, राइट? Yes. हाँ, सो डीबी का मतलब अगर डेटाबेस होता है, तो अब मुझे बताइए कि एक ही डेटाबेस के अंदर 100 टेबल्स अगर आपके हैं,
इज इट अ गुड थिंग टू डू 100 टेबल्स रखना एक ही डेटाबेस में? नो सर, व्हाई नॉट? क्योंकि एक डेटाबेस अगर हैक हो या फिर क्रैश हो गया तो फिर पूरी की पूरी टेबल वो डिटेल चली जाएंगी। एब्सोल्युटली, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। और कोई प्रॉब्लम्स जो बड़े डेटाबेस के साथ आ सकता है? सर टाइम, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा अगर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। एब्सोल्युटली, पॉइंट नंबर 2। और कुछ? और सर हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएंगी, मतलब उतना टाइम भी हमें लगेगा उस डेटा को फेच करने में, उसको फिल्टर करने में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट आई वोंट से कि डेटाबेस की वजह से बढ़ेगी, क्योंकि आप एट लास्ट फेच जब कर रहे हो तो 2 या 3 टेबल से फेच कर रहे हो, राइट? यस। इट्स नॉट रियली कि आप 100 के 100 टेबल्स एक साथ में क्लब करके डेटा फेच कर रहे हो। इट वोंट बी द केस, नेवर। आप मैक्स 3 टेबल से फेच करके डेटा लेके आते हो, उससे ज्यादा हम फेच करना प्रेफर नहीं करते। तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, दैट इज फॉर श्योर। व्हाट नेक्स्ट? एनीथिंग एल्स दैट यू थिंक ऑफ? मेंटेन करने के लिए हमें स्पेशलिस्ट लगेगा उसको? यस सर, स्पेशलिस्ट लगेगा और मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज्यादा मतलब क्लमजी होगा मेंटेन करने हाँ में, भाई, क्योंकि मेंटेन अगर 100 टेबल्स है, कौन सा टेबल क्या करता है ये फिगर आउट करते करते ही आपकी आधी हाँ जान निकल जाएगी। यस सर। और अगर आपको नया कुछ ऐड करना है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही काम कर रहे हो 2-3 टेबल्स। इतने अगर टेबल्स है, यू डोंट इवन रियलाइज कि ये टेबल भी वही काम करता है, दूसरा एक और टेबल है वो भी वही काम करता है। देन फाइनली यू मेक अप मर्जिंग इट अप। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये बड़े डेटाबेसेस के साथ प्रॉब्लम आएगा। वही अगर अब इसको अगर मैं छोटा कर देता हूं, अगर तोड़ देता हूं, जैसे आई टॉक्ट अबाउट यूजर मैनेजमेंट। अगर यूजर मैनेजमेंट इसका अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा? यूजर मैनेजमेंट का डेटा अलग चला गया, उसमें 3 या 4 टेबल्स होंगे। एक यूजर का होगा, यूजर के स्पेसिफिक डिटेल्स का होगा, रोल का होगा, ग्रुप का होगा, उसका कौन से ग्रुप में है या फिर कौन सा उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, वो ये 4 ही टेबल्स होंगे यूजर मैनेजमेंट में। फीचर्स के अंदर उसके फीचर्स के 4-5 टेबल्स जो होंगे वो होंगे, राइट? Yes, sir. सो उससे क्या होगा कि जो बड़ा डेटाबेस था 100 टेबल्स का, अब आपका डेटाबेस कितने टेबल्स का हो गया? 4 टेबल्स, 5 टेबल्स। डू यू थिंक सो कि वो 5 टेबल्स मेंटेन करना इजी है, 100 टेबल्स मेंटेन करना इजी है? सर 5 What do टेबल you मेंटेन। All tables. 5 टेबल अगर इजी है, सो अगर 5 टेबल इजी है तो व्हाई नॉट टू गो विथ माइक्रो सर्विसेज? सो यहाँ पे अभी देखिए, अभी ये इसमें कंपैरिजन किया है ये स्लाइड पे हमने कि what we are saying कि monolith applications are typically huge, more than 1 lakh line of code. In some instances, even more than million line of code. Monoliths are characterized by large application sizes, long release cycles, and large teams. What does that mean? Monolith जो है, monolith is nothing but a single application. जैसे मैं बोल रहा था 400 APIs का एक application, right? तो उसमें क्या होगा, आपका जो रिलीज साइकिल है, आपको अगर कुछ भी डिप्लॉय करना है तो आपका जो रिलीज साइकिल है वो बड़ा होगा, आपको डाउन टाइम जो लेना पड़ेगा वो भी बड़ा लेना पड़ेगा, आपको जो चेंजेस करने हैं वो भी बहुत केयरफुली करने पड़ेंगे। इट्स नॉट द केस कि हम माइक्रो सर्विसेज में केयरफुली चेंजेस नहीं करते, बट एज कंपेयर टू कहीं और कोई चीज ब्रेक नहीं हो रही हो, ये भी हमें टेक केयर करना पड़ेगा इन केस ऑफ मोनोलिथ्स, राइट? यस सर। मोनोलिथ्स क्या होता है? ये मैं मोनोलिथ मोनोलिथ बोला जा रहा हूं, बट ये मोनोलिथ क्या है? मोनोलिथ एप्लीकेशन Monolith applications are typically Full huge, application. more than क्या है यहाँ पे 1 lakh lines of code. In ये तो इस पे some लिखा है यार, instances, ये तो पीपीटी पे ही लिखा है। वो नहीं, मुझे आपका डेफिनेशन बताओ। टेल मी योर डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोलिथ? नॉर्मल टर्म पकड़ते हैं, मोनोलिथ सिर्फ एक
इतना सा टर्म पकड़ते हैं, मोनोलिथ। एप्लीकेशंस तो मत सर्च करो, ओके, मोनोलिथ। मोनोलिथ एक बड़ा डेटाबेस है सर। मोनोलिथ यानी बड़ा डेटाबेस, ओके। और कुछ किसी के दिमाग में और कुछ आता है मोनोलिथ से लेके? ह्यूज एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन। पूरी टीम के कोलैबोरेशन के साथ बनता है, मतलब बहुत ओके बड़ा, लाइक गूगल। ओके, लेकिन गूगल, इज गूगल अ मोनोलिथ? अब मेरा क्वेश्चन ये है, इज गूगल अ मोनोलिथ? गूगल के स्यूट्स है, राइट? गूगल जी स्यूट आप सब ने यूज किया, गूगल सब ने यूज किया, राइट? यस तो गूगल के स्यूट्स है, गूगल का जीमेल है, गूगल का ड्राइव है, गूगल का यूट्यूब है, गूगल वेब, गूगल का और क्या क्या है, बहुत सारी चीजें है गूगल की। जहाँ पे हम अभी वीडियो कॉल कर रहे हैं, गूगल मीट। जी मीट है, जी मीट है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इज गूगल अ मोनोलिथ? नो सर। नो सर, किसने बोला नो सर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस, गूगल इज अ मोनोलिथ। यश, यश भाई मुझे बताइए, अगर गूगल मोनोलिथ है तो हाउ कैन वी सी मल्टीपल एप्लीकेशंस? Sir, repeat कीजिए sir question. या सो मैं पूछ रहा हूं कि गूगल, आप बोल रहे हो मोनोलिथ है, राइट? मोनोलिथ एप्लीकेशन है गूगल, राइट? हाँ, yes. ओके, सो अगर गूगल मोनोलिथ है तो उसको ब्रेक किस तरह से किया है फिर इन लोगों ने? क्योंकि इतना बड़ा एप्लीकेशन मेंटेन करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा गूगल के लिए देन। सर, हाँ, गूगल इज नॉट अ मोनोलिथ एप्लीकेशन गूगल इज नॉट अ मोनोलिथ एक्चुअली। यस, जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट रहते हैं, मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वो मोनोलिथ एप्लीकेशन रहते हैं, मतलब जिनका एक ही काम होता है कि स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना। मतलब कि अगर स्टूडेंट लिए जाए तो स्टूडेंट के ऊपर सब कुछ डेटाबेस वो करते हैं। उसके राइट। बाद वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप करते हैं उसके, और उसको डिवाइड करके उनकी माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं। मतलब वो एक मोनोलिथ एप्लीकेशन हो गया। गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट है तो वो मोनोलिथ एप्लीकेशन नहीं है। Correct, absolutely. That is on to the point. Nice one, Vivek. So Google is not a monolith. Google एक तरह से अगर मैं बोलूं तो गूगल के अंदर भी आप जो एप्लीकेशंस देखते हो उसके अंदर भी माइक्रो सर्विसेज है कहीं कहीं पे। In some places there are microservices implemented. Some places there might not be, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटे छोटे एप्लीकेशंस है। उन्होंने ऑलरेडी उनका जो सूट है, दैट इज कॉल्ड सूट, राइट? सूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि मल्टीपल चीजें वहां एक जगह आती है, एंड दैट्स व्हाई दे ऑल कोऑर्डिनेट एंड बिकम अ सिंगल यूनिट एंटिटी, इसलिए उसको बोला जाता है सूट, राइट? सो गूगल इज नॉट अ मोनोलिथ, प्राइमरीली टॉकिंग। गूगल के मल्टीपल एप्लीकेशन है जो गूगल खुद डिलीवर करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। मोनोलिथ क्या है फाइनली? मोनोलिथ इज समथिंग जो सिंगल यूनिट के अंदर कोई भी फीचर या एक्टिविटी करे, इज अ मोनोलिथ, सिंगल यूनिट के अंदर। ठीक है, अब मोनोलिथ के चैलेंजेस क्या है? आपका अगर मोनोलिथ है तो मुझे बताओ कि चैलेंजेस क्या रह सकते हैं मोनोलिथ के? एनी आइडिया गाइस, मोनोलिथ के चैलेंजेस क्या है? तीन तो यहीं पे दिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही चैलेंजेस है उसके। मुझे एक बार बताइए, अगर मोनोलिथ को आपको अगर स्केल करना है, स्केल का मतलब अगर आज आपके यहाँ 1000 यूजर्स है और कल जाके 10,000 यूजर्स आते हैं एक साथ, तो मोनोलिथ को स्केल करना डिफिकल्ट होगा? अगर बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हमने इंक्लूड करके रखी है, तो मोनोलिथ को स्केल करना डिफिकल्ट होगा? यस, उस पे आप ऑटोमेशन लिख सकते हो मोनोलिथ पे? आपको अगर टेस्ट करना है किसी चीज को, ऑटोमेशन के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है। नो सर, वो बड़ा एप्लीकेशन होने की वजह से उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। राइट,
बड़ा एप्लीकेशन होने की वजह से टेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और कुछ? और सर टीम मेंबर को कौन से मॉड्यूल पर काम करना है वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब। राइट, राइट। और कुछ? मुझे एक बात बताओ, आज आज टेक्नोलॉजी स्टैक चल रहा है स्प्रिंग बूट, ठीक है? कल जाके हम बात करेंगे कोई नया आ जाता है, सपोज जैसे कॉटलिन आ गया है अभी, तो अगर हम बोलते हैं कि स्प्रिंग बूट के ऊपर वी वुड बी यूजिंग कॉटलिन, मोनोलिथ को कन्वर्ट करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में? न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन वुड बी अ चैलेंज, Yes, यस सर। राइट? सो यही सारे चैलेंजेस है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। टिपिकल चैलेंजेस विथ मोनोलिथ आर स्केलेबिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, डिफिकल्टी टू परफॉर्म ऑटोमेशंस, फिर डिफिकल्ट टू अडेप्ट मॉडर्न डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, अडेप्टिंग टू डिवाइस एक्सप्लोजंस। सो ये जो चीजें है ये मोनोलिथ के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। नाउ अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब ये तो चैलेंजेस है, तो हम इसको किस तरह से ब्रेक करें? तो उसका सॉल्यूशन है माइक्रो सर्विस। व्हाई आई एम टचिंग माइक्रो सर्विस, लेट मी टेल यू दैट। स्प्रिंग बूट इज अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ठीक है? हम जो स्प्रिंग बूट के बारे में, वी आर हियर टू लर्न अबाउट स्प्रिंग बूट, राइट? सो स्प्रिंग बूट इज अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। स्प्रिंग बूट यूज करके हम माइक्रो सर्विसेज डिलीवर करते हैं। सो आई एम गिविंग यू अ बेस कि माइक्रो सर्विस क्या है, एंड देन विल टच बेस ऑन स्प्रिंग बूट, व्हाट इज स्प्रिंग बूट। ठीक है गाइज, अभी तक क्लियर है सब, या फिर किसी को कोई डाउट्स है? क्लियर सर। yes, so clear. पेस स्लो है, फास्ट है, बोर हो रहा है सर, कुछ इंटरेस्टिंग करो, ऐसा कोई सजेशन? समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, कुछ भी नहीं? यस सर, सर एवरीथिंग इज परफेक्ट, कंटिन्यू। समझ रहा है सर। सर समझ समझ रहा है? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर दिखता कैसे है। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये मूवी सर्विस का एग्जांपल है, ठीक है? तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में मैंने पहला ही डेफिनेशन आपको जो बोला वो था कि उसका खुद का एक डेटाबेस होगा, वो खुद में एक एप्लीकेशन होगा, प्राइमरीली टॉकिंग। वो पूरा के पूरा एप्लीकेशन खुद होता है, वही खुद डेटाबेस रखेगा, वही खुद उसका मेंटेन करेगा, और वही खुद उसके उसके कोड के ऊपर से जो डेटाबेस कॉल्स करके जो हमें डेटा देना है जेसॉन फॉर्मेट में, एक्सएमएल फॉर्मेट में, वही देगा। वो सिंगल एप्लीकेशन ऑन इट्स ओन, वो रहेगा माइक्रो सर्विस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ वी हैव पिक्ड एन एग्जांपल ऑफ अ मूवी सर्विस। तो मूवी सर्विस है, उसके अंदर एक कस्टमर सर्विस है, फिर रिव्यू सर्विस है, फिर बुकिंग सर्विस है, और फेयर कैलकुलेशन सर्विस है। तो ये आपका बुक माई शो पता है आप लोगों को? बुक माई शो यूज किया है? सर। यस सर। हाँ, तो बुक माई शो की ये सर्विसेज है, ऐसा समझ लो। ये मूवी है, कौन सी मूवीज लगी है, कौन से थिएटर में कौन सी मूवी लगी है, तो ये मूवी सर्विस सर्व करता है। कस्टमर सर्विस, आप जहां लॉग इन करते हो तो वो कस्टमर सर्विस सर्व करता है। रिव्यू सर्विस, मूवी आपने देख लिया उसके बाद जो रिव्यू देते हो वो रिव्यू सर्विस सर्व करता है। फिर बुकिंग सर्विस, जहां आप बुकिंग करते हो, एक्चुअल बुकिंग, वो बुकिंग सर्विस सर्व करता है। और ये फेयर कैलकुलेशन सर्विस जो है वो आपको बताएगा कितना आपका टिकट का चार्ज हुआ है और उसका पेमेंट किस तरह से हुआ है। ठीक है? सो क्या किया हमने हमने वो पूरा जो बुक माई शो का एप्लीकेशन था उसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। अब मुझे आप लोग बताइए कि इसका बेनिफिट क्या होगा, या बेनिफिट होगा नहीं होगा? दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू पीपल, टेल मी। सर अगर सर्विस में प्रॉब्लम आ गई तो वो स्पेसिफिक सर्विस ही बंद रहेंगी, पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं रहेगा। ओके, वन। और जल्दी से जल्दी वो डेटा भी उसमें से निकाल पाएंगा अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज रन कर रही है तो। ओके, टू। ठीक है, और कोई एग्जांपल्स दैट समवन वांट्स टू स्पेसिफाई? नो सर। नो।
और जो बग आएगा सर वो भी कम लेवल पे आएगा, मतलब बड़ा वाला बग नहीं आ जाएगा टाइम पे। और कोई? दानिश, दिव्या, कोमल, मंगेश, मेघना, निनाद, नीरज, कोई बोलो यार। कुछ ही गिने चुने लोग बोल रहे हैं यहाँ पे आज, क्या बात है? Sir, if you want to scale the code, we can do it. If you want to scale the code, we can do it. Yes, we can, right? मुझे नाम ले लेके पूछना पड़ेगा क्या? श्रद्धा, श्रेयस, श्वेता, उदय, वेंकटेश, guys speak up. So चलिए ठीक है, no worries, we'll go ahead. तो ये जो ब्रेकेज किया हमने, तो इस तरह से कुछ दिखता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आप जब भी डिलीवर करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? Now let's Yes, go. sir. Now let's go ahead. अब इनका कम्युनिकेशन किस तरह से होगा? ऐसा हो सकता है ना कि भाई मूवी सर्विस बोलता है कि आप कौन से, रिव्यू सर्विस बोलता है आप कौन से मूवी को रेट करना चाहते हो, तो उसका मूवी का डिटेल्स तो रिव्यू सर्विस को लगेगा, राइट? रेटिंग जब आप देते हो बुक माई शो पे, तो उसके बेसिस पे रेटिंग देते हो, राइट? कोई मूवी के बेसिस पे या फिर कोई शो आपने देखा उसके बेसिस पे रेटिंग देते हो, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. रैंडम रेटिंग हम देते नहीं है, तो उन दोनों का इंटर कम्युनिकेशन तो होगा ना, हाँ, क्योंकि sir. अगर हम देखें यहाँ पे तो मूवी सर्विस के पास मूवी के डिटेल्स है, रिव्यू सर्विस के पास रिव्यूज के डिटेल्स है, बट रिव्यू सर्विस को मूवीज चाहिए, कॉल मैसेजेस और MQTT बेस्ड पाइपलाइन मैसेजेस, ब्रोकर और कोई भी एक मैसेज टाइप पकड़ लो आप, उसके थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे। API कॉल करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये नॉर्मल वेब API इससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये कोई ब्रोकर के थ्रू मैसेज लेके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव कंट्रोल, हाउएवर यू डिजाइन योर सिस्टम, दैट वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन दैट बी गिवन आउट। सो यहाँ कुछ नहीं, जस्ट इंटर कम्युनिकेशन किस तरह से होगा सर्विसेज का वो बताया हुआ है। अब एडवांटेजेस क्या है? फास्टर रिलीज साइकिल, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है तो आप जल्दी जल्दी रिलीज कर पाओगे, फीचर डेवलप किया फटाक से रिलीज कर दिया, राइट? उसके बाद आपका जो स्केलिंग है वो इजी हो जाएगा। एक ही छोटा सा एप्लीकेशन है, आपके कस्टमर्स बढ़ गए, मूवीज नहीं बढ़े, रिव्यूज नहीं बढ़े, कुछ नहीं बढ़ा है, जस्ट कस्टमर बेस बढ़ा है। अगर कस्टमर बेस बढ़ गया तो आपको क्या स्केल करना पड़ेगा? कस्टमर सर्विस को स्केल कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कस्टमर सर्विस को 2 3 4 लगा दो, उसके सामने एक लोड बैलेंसर लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? राइट, रॉन्ग? Yes, sir. सो फिर ये स्केलिंग का बेनिफिट हो गया। अब सपोज अगर मैं बोलता हूं कि भाई योर टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड, अभी स्प्रिंग बूट वगैरह में काम नहीं करते, अभी चलो कॉटलिन पे काम करते हैं, वुड दैट बी इजियर टू टेक अप इन एनी माइक्रो सर्विस? मैं बोलता हूँ कि एक माइक्रो सर्विस टारगेट करते हैं पहले, लेट्स टॉक अबाउट नो मूवी सर्विस, मूवी सर्विस को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम स्प्रिंग बूट टू कॉटलिन, वुड दैट बी पॉसिबल? Yes, इजी sir. हो जाएगा। पहले कर सकते थे, यहाँ 400 वेब सर्विसेज का एप्लीकेशन था, पहले पॉसिबल था? No, sir. नहीं था। तो अभी दैट हैज बिकम इजी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई नया फीचर आता है, अब सपोज जहां मूवीज था वहां मूवीज के साथ में आपने क्रिकेट के टिकट बुकिंग, स्टेडियम बुकिंग के ये डाल दिया, एक नया फीचर डाला। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू राइट इन स्प्रिंग बूट या फिर स्प्रिंग या फिर पाइथन, यू कैन अडॉप्ट टू एनी टेक्नोलॉजी, राइट? आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, कोई बोलता है मेरे डॉटनेट में प्रेफरेंस बहुत अच्छा है, मैं डॉटनेट में काम कर सकता हूँ, वो डॉटनेट में करेगा। इट डज नॉट बाइंड टेक्नोलॉजी स्टैक, राइट?
सो माइक्रो सर्विस का एक बेनिफिट है. सो these are few benefits of माइक्रो सर्विसेज. अब चैलेंज क्या है? चैलेंजेस क्या है माइक्रो सर्विसेज के? तो these are the challenges. एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिए, कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछिए, देन I'll go through this and मैं बताता हूं कि क्या मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं. कोई क्वेश्चंस नहीं है, आगे बढ़े. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो अब प्राइमरी चैलेंजेस क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, तो सबके कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग हो सकते हैं, राइट? सब हर एक अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर होता है, हर एक अपने हिसाब से चलता है, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपको लगेगा. ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम लगता है वहां पे एक. उसके बाद में इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं तो इनको आप बिल्ड एंड डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम आता है कि इतनी चीजों को मेंटेन भी करना पड़ेगा. पहले जहां एक ही हम मेंटेन कर रहे थे, वहां पे अब 1000 चीजें मेंटेन कर रहे हैं. पहले जहां एक ही पाइपलाइन थी आपके पास बिल्ड, ऑटोमेशन और डिप्लॉयमेंट की, अब वहां पे जितनी माइक्रो सर्विसेज है उतनी पाइपलाइंस है. सो नाउ दैट काउंट हैज इंक्रीज्ड. सो उस प्रकार आपका थोड़ा डिसएडवांटेज भी है माइक्रो सर्विसेज के साथ. इट इज नॉट कि एवरी टाइम इट्स एन एडवांटेजियस प्रोसेस, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी है. अब बात करते हैं, अब आए हैं हम टॉपिक पे, वेयर इज स्प्रिंग बूट. अब स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट इज एन एनेबलिंग टूल, enabling platform, enabling technology framework which helps up to deploy a production ready microservice. very simple. Spring Boot क्या है? Spring Boot क्या है? आप लोग बताइए, आपके टर्म्स में. आप लोग आए हैं यहाँ पे, so does anyone know what is Spring Boot या फिर Spring क्या है? Does anyone know out of you guys? हाँ ना बोल दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना भी बोलोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बोलिए, सिर्फ बोलो. दैट इज No, मोर sir. इम्पोर्टेंट. No, sir. ओके. सो स्प्रिंग बूट कुछ नहीं, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है विच इज डेवलप्ड ओवर जावा. पहले स्प्रिंग था. स्प्रिंग कैसा है कि देखिए, सारे अलग अलग फीचर्स है जावा के अंदर, अलग अलग वेरियस जार्स है, वेरियस फीचर्स है. सो उन सबको क्लब करके एक कंटेनर बेस्ड अप्रोच बनाया गया था विच वॉज स्प्रिंग. तो वो कंटेनर बेस्ड अप्रोच क्या करता था कि एक कंटेनर था जिसके अंदर आप सारी चीजें डिप्लॉय करते थे, एंड दैट वाज पिक्ड अप बाय स्प्रिंग इटसेल्फ. उसके खुद के फीचर्स थे, उसके खुद के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे. ठीक है. तो अभी स्प्रिंग बूट, उस ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग देयर इज स्प्रिंग बूट. स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट कुछ नहीं है. स्प्रिंग बूट इज अ मीडियम ऑफ डिप्लॉइंग अ माइक्रो सर्विस विच इज प्रोडक्शन रेडी. प्रोडक्शन रेडी का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली आप क्लाइंट एंड पे डिप्लॉय कर सको विदाउट डूइंग एनीथिंग. ठीक है. सो विच इज प्रोडक्शन रेडी एंड कैन बी डिप्लॉयड वेरी क्विकली विथ मिनिमल नॉन फंक्शनल चेंजेस. तो इसका बेनिफिट्स क्या है? फिर स्प्रिंग बूट यूज करने के बेनिफिट्स क्या है?
तो बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि आपका स्प्रिंग का जो सर्वर है, आपको कोई भी चीज डिप्लॉय करनी है सर्वर पे, तो आपको सर्वर लगता है, राइट? जैसे जावा के एप्लीकेशंस, आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हो तो टॉमकैट पे रन करते हो, करेक्ट? यू नो दैट, राइट गाइस? Yes, sir. तो अगर आप जावा का वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो टॉमकैट पे डिप्लॉय करते हो या जेबॉस पे डिप्लॉय करते हो, व्हाटएवर सर्वर यू यूज। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, वो इनबिल्ट दे देता है, जो बॉक्स है, जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा उसके अंदर इनबिल्ट सर्वर दे देगा आपको, जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड सर्वर। उसके बाद में हम सारे मेट्रिक्स लगाते हैं, मेट्राइसिस बोलते हो। मेट्राइसिस का मतलब होता है कि हेल्थ चेक लगाते हैं, उसके बाद में उसके लॉगिंग मैकेनिज्म हो गया, उसके अंदर फिर उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म हो गया, फिर उसका मेमोरी यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म हो गया, या फिर उसका सारे अलग अलग मेट्राइसिस है जिसपे हम मॉनिटर करते हैं वेब एप्लीकेशन को कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कोई रिसोर्सेस तो ज्यादा नहीं चल रहा है, कहीं कोई मेमोरी लीक तो नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मॉनिटरिंग लगाते हैं उस पर। तो ये मेट्राइसेस भी इनबिल्ड वो दे देता है। देन उसके हेल्थ चेक्स पोल करके चेक करता है कि भाई अप है, सारा कुछ प्रॉपर है, तो वो हेल्थ चेक भी देता है। और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सटर्नलाइज रखता है, आप जहां चाहे तब कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप एक्सटर्नली स्पेसिफाई कर सकते हो कि नहीं, मुझे ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इस पोर्ट पे रनिंग चाहिए, या फिर मुझे ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ रनिंग चाहिए। सो दैट यू कैन स्पेसिफाई एक्सटर्नली। दैट इज नथिंग बट स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग क्लाउड को मैं टच नहीं करूंगा, बिकॉज प्राइमरी टॉकिंग दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जब डिस्ट्रीब्यूटेड आता है तब स्प्रिंग क्लाउड पिक्चर में आता है। That's why I won't touch Spring Cloud right now over here. ओके सर। So अब मॉड्यूल्स क्या क्या है स्प्रिंग क्लाउड में या फिर स्प्रिंग बूट में? स्प्रिंग बूट में मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, प्लेन स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन आप रेडीमेड डाउनलोड कर सकते हो, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इफ लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ via which you can just download your Spring Boot. Sir. Okay, ठीक है। I'll start resharing now. जब मेरा स्क्रीन दिखे तब बताना गाइस। दिख रहा है सर। या सो ये एक आपका वेब ये दिया है उन्होंने, वेब कंसोल दिया है। दिस वेब कंसोल और दिस वेब एप्लीकेशन हेल्प्स अस डायरेक्टली डाउनलोड ऑल द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। जो बेस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट हम बोलते हैं वो रेडीमेड यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो ये मैं चैट में पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एवरीवन। Where is the chat box? Yes. आ गई सबको लिंक आ गई? यस Yes, सर। sir. ओके सो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैवेन और ग्रेडल। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर सकते हो आप, ये दो में से एक, मैवेन है या ग्रेडल है। उसके बाद में यहाँ आपको लैंग्वेज सपोर्ट दिया है, जावा में चाहिए, कॉटलिन में चाहिए, ग्रूवी में चाहिए, किस चीज में आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ स्प्रिंग बूट का वर्जन सिलेक्ट करने को ऑप्शन दिया है आपको। फिर उसके बाद में यहाँ आप पैकेजिंग स्पेसिफाई कर सकते हो। अब देखिए, अब प्राइमरली ये मैवेन और ग्रेडल क्या है आपको पता है आप लोगों को? सर No, पैकेज टूल है वो, पैकेज मैनेज पैकेजिंग करने टूल्स, यस पैकेजिंग टूल्स बोलते हैं इनको। तो ये पैकेजिंग टूल्स करते क्या है? तो हाँ, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको मैनेज करते हैं ऑटोमेटिकली, जो लाइब्रेरीज लगती है वो इंस्टॉल करके उनको मैनिपुलेट करते हैं। करेक्ट। सो हम तो आप लोगों वॉट एवर यू प्रिफर बोल, तो अपना अपना कंफर्ट होता है, अपना अपना ये होता है कंफर्ट जोन के हिसाब से वी यूज मैवेन और ग्रेडल, ठीक है।
सो कुछ लोग प्रेफर करते हैं यूजिंग ग्रेडल, कुछ लोग प्रेफर करते हैं यूजिंग मैवन। सो इनके खुद के डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है जो हम यूज करते हैं टू डाउनलोड द जार्स, जहां से हम सेंट्रल जार रेपोजिटरी से डाउनलोड करते हैं। एंड वी जनरली यूज दिस प्राइमरीली क्योंकि ये प्रोडक्शन रेडी होता है। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन लोकल मशीन टू डिप्लॉय अ जार, राइट। सो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये मैवन या फिर ग्रेडल आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ जावा सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ स्प्रिंग बूट का वर्जन दे दीजिए आपको जो चाहिए वो। ये प्रोजेक्ट मेटा है, प्रोजेक्ट मेटा डेटा कि आपका पैकेज क्या रहेगा। अब स्टैंडर्ड पैकेज डेफिनेशन होता है कॉम डॉट आई बेस, ये हो गया। उसके बाद में उसका आर्टिफैक्ट नेम, आर्टिफैक्ट इज नथिंग बट आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो मैं बोलूंगा CUSTOMER कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर, ठीक है, ये कस्टमर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, उसका पैकेज का नाम उसने खुद ही उठा लिया, देखिए कॉम आईबेस डॉट कस्टमर। फिर आप किस तरह से इसको पैकेज करना चाहते हो, वॉर में, जार में, और यहाँ आपके जावा के वर्जन्स दिए, जावा 8, जावा 11, जावा 17, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्टली आप क्लिक करके ये कर सकते हो, या फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन है आपके पास ऊपर विच इज ऐड डिपेंडेंसीज। अब इसमें मल्टीपल डिपेंडेंसीज हम ऐड कर सकते हैं, ये देखिए स्प्रिंग नेटिव, उसके बाद स्प्रिंग बूट डेवलप टूल्स, डेव टूल्स, तो ये हम ऐड कर दी एक। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, इसके अंदर और क्या चाहिए आपको, वेब चाहिए, चलिए ठीक है। तो यहां से आपको जो भी चाहिए वो सारा कुछ ऐड कर सकते हो। रेस्ट रिपोजिटरीज चाहिए आपको, स्प्रिंग सेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारे जो स्प्रिंग के ये दिए हैं सपोर्ट्स एंड लैंग्वेजेस दिए, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब इन जनरल जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का एक अलग सेक्शन होता है। तो ये देखिए यहाँ आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी का भी सेक्शन मिल जाएगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी, OAuth क्लाइंट, ये सारा इंटर कम्युनिकेशन और ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज करते हैं। फिर JDBC, अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो देखिए SQL के लिए हमारे पास यहाँ दिया है JDBC API, स्प्रिंग डेटा JPA, स्प्रिंग डेटा JDBC, R2 DBC, MyBetis, Liquibase, Flyway, ये सारे SQL बेस्ड फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करने के लिए ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद नो सिक्वल्स, लॉट ऑफ फ्रेमिंग टर्म्स, अभी नो सिक्वल आ रहा है मार्केट में, बोल तो ऑलरेडी रनिंग है मार्केट में, बट वी डोंट यूज इट इन जनरल। सो नो सिक्वल्स में ये यहाँ पे रेडिस है, उसके बाद आपका रिएक्टिव रेडिस है, मोंगोडीबी है, काफका है, कैसेंड्रा है, तो ये सारे अलग अलग नो सिक्वल डेटाबेसेस के लिए। फिर ये यहाँ पे मैसेजिंग के लिए, जैसे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि एक दूसरे से बात करने के लिए वी यूज मैसेजेस, राइट, तो मैसेजिंग के लिए यहाँ पे सपोर्ट है। तो दिस आर द लाइब्रेरीज दैट व्हाटएवर यू वांट टू यूज इन योर एप्लीकेशन, आप यहीं से सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बोलना है जनरेट। तो जैसे जनरेट बोलोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा स्ट्रेट अवे। दिख रहा है यहाँ customer.zip डाउनलोड हो गई। तो वो जो customer.zip है दैट इज नथिंग बट, मैं अब एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूं, एक बार रुकिए, स्टॉप शेयरिंग एंड शेयर अगेन। तो देखिए ये कस्टमर प्रोजेक्ट आपका पूरा डाउनलोड हो गया। इसमें दिख रहा है SRC के अंदर मेन क्लास आ गया आपका, मेन के अंदर आपका जावा आ गया, कॉम, आईबेस, ये आपका बन गया पैकेज स्ट्रक्चर। आप अगर इसको ओपन करोगे, ओके सॉरी, ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल मेन क्लास है
जो आपको सपोर्ट दे रहा है स्प्रिंग बूट का. दिस विल ओपन अप. एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, कॉपी. ये देखिए, ये कस्टमर एप्लीकेशन खुल गया. ये आपका मेन क्लास था जो भी था. इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है. ये स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को रन करने का कॉन्फ़िगरेशन दिया है. दैट्स इट, सिंपल. अब आपका ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रेडी हो गया. नाउ व्हाट वी वुड बी डूइंग इज कि इसके अंदर एपीआईज लिखेंगे. तो एपीआईज लिखने के लिए कुछ नहीं, यहाँ आप जाओगे, यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करोगे इन पैरेलल टू दिस. ये जो हम देख रहे थे यहाँ पे एसआरसी के अंदर, कॉम के अंदर हम नया पैकेज क्रिएट करेंगे, कॉम आईबीएस के अंडर. उसको नाम दे दो, जो भी आपको नाम देना है. तो अगर हम इस तरह से देखें तो प्राइमरली टॉकिंग, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे क्रिएटिंग अ माइक्रो सर्विस के अंदर ये आपका ये स्टार्टर था जो अभी हमने देखा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. अभी ये इसको छोड़ दीजिए, यूरेका क्लाइंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्लाउड के साथ आता है. ठीक है, व्हेन वी वांट टू स्केल इट अप, एट दैट टाइम वी यूज दिस यूरेका क्लाइंट और बाकी की सर्विसेज. ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की मेन क्लास आपके पास अभी जो मैंने दिखाई वो थी. उसके बाद ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज. चलो ये दिखा देता हूँ मैं आपको एक और बार कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कहाँ है मेरी. मेन, ये देखिए ये रिसोर्सेस है. रिसोर्सेस के अंदर ये रही एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज. इसको ओपन कर लेते हैं. अभी तो ये एम्प्टी है, तो फिर कैसे चलेगा. सो इसके अंदर आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस डाल सकते हो. सो द कॉन्फ़िगरेशंस वुड लुक लाइक दिस. इसके अंदर ये स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम डाल सकते हो, कौन से पोर्ट पे चलेगा और उसका डिफॉल्ट जोन क्या है. तो ये बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया. इन्होंने क्लाउड यूज किया है इसलिए ये यूरेका क्लाइंट ऐड कर रहा है, वरना वो ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें. अब रेस्ट टेम्पलेट किस तरह से ऐड करते हैं. तो रेस्ट टेम्पलेट के लिए कुछ नहीं, आप जस्ट ये डाल दो एंड यू टेल कि रेस्ट टेम्पलेट डालना है. सो maybe I'll share this deck with you guys for you guys to look into और जाके डिटेलिंग करने के लिए. I'll segregate the deck for Spring Cloud and this piece और वो ये शेयर कर दूंगा. maybe that will be circulated across. So that's it from the presentation part. अभी आप लोग बताइए कि आपको कोई क्वेश्चंस या फिर कुछ डाउट्स है तो वी विल go ahead and solve those. कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कुछ नहीं. सर स्प्रिंग बूट के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब जेएसपी सर्वलेट वो आना चाहिए क्या. जेएसपी सर्वलेट नहीं, नो, दैट इज नॉट ए प्री रिक्विजिट. जावा आना चाहिए आपको, स्प्रिंग का बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए. नॉट रियली, एंटायर डिटेल्स नहीं भी पता रहेंगे तो भी चलेगा. JSP servlet is not the prerequisite for Spring Boot. Okay, sir. Anything else? सर मैक्सिमम इंडस्ट्री में नोड.जेएस चल रहा है या फिर स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हो. See guys, it totally depends on front end के लिए they are using Node.js, npm and Node.js primarily. और बैक एंड के लिए अभी इंडस्ट्री में अलग अलग टेक्नोलॉजी स्टैक है.
which are running across, जिसके अंदर competing technology stacks के अंदर है Spring Boot 1, number 2 Python, and third is C Sharp जिसको हम बोलते हैं. So they have their own flavors of microservices dependencies and architecting. So ये तीनों भी एक दूसरे से compete कर रहे हैं अभी. Okay. Any questions other than this? No, sir. Okay. No one else wants to ask anything? इसी टॉपिक पे नहीं, कोई भी टॉपिक पे पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. Okay then guys, I guess if there are no more questions, तो एक काम करता हूँ मैं, I'll share my details over here. My name is Piyush. My contact details are this is my helping Gmail. You can drop me a mail anytime whenever you need. Just put reference as in header or somewhere iBase. I would recognize you guys. Okay. And my contact number is so anytime if you need anything, you can just touch base on me. I'll be available to help you guys. या फिर आप अगर नकुल सर को भी बोल दोगे he can also help you with that. So if you guys want to save this up, you can save it in your contacts or memories.